धूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वाह वाह वाह। महाराज आज वाली कथा नेक जाको अभ्यास वही समझ में आएगी, जाने थोड़ो बादाम घोटे हैं महाराज। आत्मा रामस्य मनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्तु हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। हिमालय की कंदरा में 10,000 वर्ष की समाधि लगा के प्राणवायु को रोक करके प्रणव मंत्र को सिद्ध करके और अपने सप्त चक्र का भेदन करके नाभिमंडल से प्राणों को खींचकर और वायु के आघात के द्वारा धीरे 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 स्वादिष्ठान चक्र, जालंधर चक्र आदि सब का भेदन करते हुए प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थित करके सिर के मध्य भाग में एक सुई के बराबर का छोटा सा गड्ढा होता है, वहां पर प्राणों को स्थित करके आत्मज्योति प्रज्वलित करने के बाद में जिस ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, जब किसी रसिक के पास तुम बैठते हो ना तो वही ब्रह्म उसके आसपास नृत्य करता है। इसी बात को तो कहा है, जब ऐसा कोई हिमालय पर 10,000 वर्ष की समाधि लगाने वाला बाबा एक दिन वृंदावन आ गया तो क्या कह रहा है, श्रवण सखी कौतुकमेकम। और सखी मैंने आज कौतुक देख लिया, आश्चर्य देख लिया। क्या देखा? बोले कहां देखा? आश्चर्य लोगों को मिलते हैं, योगियों को हिमालय पर आश्चर्य लोगों को मिलते हैं आकंठ जल में खड़े होकर पंचाग्नियां तप कर कैलाश की गुफाओं में। तुमने कहां देखा? बोले नंद निकेतन मया दृष्टम। नंद के निकेतन मतलब घर के आंगन में मैंने देखा। बोले क्या देखा? कोटि सूर्य उदिता, करोड़ों करोड़ों सूर्यों को पराजित कर देने वाली, जिसने अपनी अनंत ज्योति प्रभा की एक रश्मि का प्राकट्य किया था तो अर्जुन की आंखें चौधिया गई थी, जिसकी नकमणि के द्रुत विलंबित तेज की एक रश्मि के निमी भाग मात्र से दुनिया के सारे सूर्य चमत्कृत हो रहे हैं, उसे देखा? बोले नहीं। बोले फिर? बोले गो धूलि धूसरितांगम, गैया की खुर से उड़ी हुई धूल में धूसरित। ऐसा कौन सा कौतुक देख लिया? बोले क्या था वो? बोले नृत्यति वेदांत सिद्धांत। गैया की धूल में धूसरित वेदांत का भी निगूढ़ तत्व ताता थैया कर ठुमका देकर यहां नृत्य कर रहा था। ये कौतुक, जिसके एक बिंदु का अनुभव करने के लिए हजारों वर्ष की समाधि लगाई। गीता के वर्णन में मैंने समाधि कहां प्राप्त होती है? निर्विकल्प समाधि। वो भी निर्विकल्प समाधि जो समाधि का सार्वभौम स्वरूप है। अष्टांग योग की परिधि के द्वारा सबसे पहले शरीर को स्वस्थ किया और फिर अभ्यास के द्वारा मन को निर्मल। मन निर्मल ही नहीं हुआ, मन अमना हो गया, मन मुक्त हो गया, व्यक्ति बुद्धि तिरोहित हो गई और तुर्यावस्था पर पहुंचकर 10,000 वर्ष की समाधियों से शरीर जड़वत हो गया और फिर प्राणों का जो स्खलन है उसको खींच के करोड़ों जन्मों के अभ्यास के बाद ब्रह्मरंध्र के ठीक पीछे मध्य भाग केंद्र में जिसकी एक ज्योति दिखी थी, आज ऐसी करोड़ों ज्योतियों से संपन्न हजारों कौस्तुभ मणियों को धारण करने वाले नंदलाल इसी ब्रजमंडल में नृत्य कर रहे हैं महाराज। नंद निकेतंगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वाह वाह वाह। महाराज आज वाली कथा नेक जाको अभ्यास वही समझ में आएगी, जाने थोड़ो बादाम घोटे हैं महाराज। आत्मा रामस्य मनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्तु हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। अर्थात आत्मा राम होने के बाद भी वो भक्ति कर सकता है, और वो भी भक्ति उसके बाद क्यों कर लेगा? एक प्रकार एक चीज बताओ, आत्मा रामियों का मार्ग तो बैरागियों का मार्ग है और भक्ति तो अनुरागियों का मार्ग है। बैराग और अनुराग ये दो अलग अलग चीजें हैं। सब वस्तु को त्याग देना बैराग है और सब वस्तुओं को कृष्ण अर्पित कर देना अनुराग है। वैराग के रास्ते पर चलता चलता अनुराग को कैसे प्राप्त हो गया? ऐसे समझो, ये कैसी स्थिति है? जैसे आपसे कोई कह दे कि भाई बद्रीनाथ से जाके एक बेर लाओ, तो तुम इन लॉकडाउन में वृंदावन से निकलो, पहले तो वाहन में बैठो, फिर इतनी लंबी यात्रा करके वहां जाओ, फिर बेर का वन खोजो, वहां भी एक बेर को ढूंढो, फिर उसको तुम वापस लेकर के आओ, फिर उसको तुम सिद्ध शुद्ध साफ सूफ करो, और फिर उसके बाद उसी समय जब तुम उसका आस्वादन करने वाले थे उसी समय कोई साधु द्वार पर आ जाए और कह दे कि भिक्षाम देहि, क्या चाहिए? बोले वो बेर हमें दे दो। उसी प्रकार वैराग्य के रास्ते पर जिस संसार को तुमने छोड़ा था, जिस शरीर को तुमने छोड़ा था, जिस मन बुद्धि चेतना को तुमने छोड़ा था और आत्मा के वो सूक्ष्म बेर को प्राप्त किया था, जिसको प्राप्त करने में इतना साधन लगा था, अंत में कोई रसिक तुमसे टकराया और तुमने कहा अब उस आत्मा के बेर को बैराग छोड़ और अनुराग कर आत्मपति श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि इत्थम भूत गुणो हरि। तुम भक्ति कर लो, इसमें तुम्हारे गुणों की प्रधानता नहीं है। इत्थम भूत गुणो हरि, ये श्री ठाकुर जी के, तुम सोचते हो मुझमें भक्ति का गुण है ना, भक्ति में गुण नहीं है, भक्ति तो दोष है बहुत बड़ा कि तुम्हें सबरों निपटा देगी, गोपी बाबरी हुई फिर रही है यहाँ। ये तो ठाकुर जी का गुण है कि वो भक्ति परेशान भवो विरक्ति